नाउ अगेन स्टूडेंट्स, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज में। फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप। बिल्कुल ऐसा ही फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, उसमें लिखा था इंसर्ट 2 और 3 और 5 रैशनल नंबर्स। बहुत ध्यान से देखेंगे, यू हैव टू इंसर्ट रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो मैंने आपको जो पहले तरीका बताया था कि जितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ये एलसीएम बराबर करके करते हैं, वो रैशनल नंबर्स निकालते समय करते हैं, इर्रेशनल में नहीं। इसमें ध्यान रखेंगे आपको इर्रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। 5/7 है, आप इसको नॉर्मल डिवीजन करेंगे रफ में तो इसकी वैल्यू आएगी ऐसे कुछ 0.71428 डॉट 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 समथिंग समथिंग एक्स्ट्रा। ओके, बिल्कुल वैसे ही 9/11 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आएगी 0.818181 रिपीटेशन के साथ, दैट मीन्स बार। आपको इसके बीच में इर्रेशनल नंबर्स चाहिए तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, वी कैन टेक एनी 3, यू हैव टू फाइंड 3, तो एनी 3 इर्रेशनल नंबर्स ले सकते हैं। इसकी वैल्यू दैट मीन्स 0.71 समथिंग समथिंग और 0.81 के बीच में, 0.71 समथिंग से लेके 0.81 समथिंग के बीच में कुछ भी, 0.71 से 0.81 के बीच में कुछ भी, क्योंकि वो इर्रेशनल है तो इर्रेशनल को हमेशा ऐसा लेते हैं जो खत्म भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होता है। तो 71 और 81 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 73, तो 0.730, 7300, 7300 डैश 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 और 77 0, 7700, 7700 और 81 के बीच में, 71 और 81 के बीच में ही देना है, इसलिए 0.80, 880, 800, 8000 एंड डैश डैश डैश। तो ऐसे आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, आपको इंसर्ट रैशनल नंबर करना है या इर्रेशनल नंबर करना है। ओके, बिल्कुल वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उसमें छाटना है, बताना है कि वो जो नंबर्स है वो रैशनल है या इर्रेशनल। मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ध्यान से रखेंगे, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, दोनों ही नॉन हो, तभी वो नंबर इर्रेशनल होते हैं। दैट मीन्स डॉट 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 खत्म भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सपोज √23, आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखेंगे इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकलती है। क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकलती है, रूट वाला नंबर है, तो ये कहलाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। सो ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे। ओके, ये इर्रेशनल नंबर। सेकंड इज √225। ये जरूरी नहीं, मैंने पहले भी बताया था, जरूरी नहीं कि सारे रूट वाले नंबर इर्रेशनल होते हैं। आप इसका रूट फाइंड कर, इसकी वैल्यू आप फाइंड करके देखेंगे, फिक्स नंबर्स में नहीं निकलेगी, लेकिन √225 जब आप फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 15। तो √225 की वैल्यू निकलती है, यू विल गेट 3 into 3 into 5 into 5, दैट मीन्स 15 वैल्यू निकली। और भले ही वो रूट में है, लेकिन क्योंकि उसकी एक फिक्स वैल्यू निकली है 15, इसलिए ये रैशनल नंबर है, दिस इज रैशनल। थर्ड इज 0.3796, भले ही डेसिमल वाला है लेकिन कंप्लीट डिवीजन, टर्मिनेटिंग है, आगे में डॉट नहीं है, दैट मींस डिवीजन खत्म हो गया है, ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये भी रैशनल। ओके, नेक्स्ट इज 7.478478, भले ही ये डिवीजन लंबा है लेकिन अगर ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो चुका है तो ये रैशनल है। और अगर ये ऐसा है डॉट 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 रिपीटेशन के साथ, तो भले ही ये डॉट डॉट है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। आप देखिए ध्यान से, 478 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसलिए रैशनल। लास्ट वाला 1.10, 100, 100 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स खत्म भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, इसीलिए इर्रेशनल। दैट मीन्स ये नंबर आपका कहलाएगा इर्रेशनल। सो इस एक्सरसाइज को और बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करके आप बनाएंगे।